So hello everyone, welcome in the another video of जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं और किन किन कंडीशन पर रेजोनेंस फॉलो नहीं होता है। तो उन सब के बारे में हमने बात किया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार हाउ टू ड्रा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हम बेसिक एक दो एग्जांपल्स कराएंगे और उसके बाद हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखने वाले हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरा जीओसी, पूरा रिएक्शन इंटरमीडिएट, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक कंपाउंड दिया, हमने क्या बोला था कि अगर इसे एक कोई कंपाउंड है बी है देन सी है, अगर इसके पास कोई चार्ज प्रेजेंट है तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनता था, ए देन बी एंड इसके बीच डबल बॉन्ड, देन क्या होता था यहाँ पर चार्ज। तो सेम है, देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो अगर इसको हम ऐसे करें तो यहाँ इस वाले सी एटम पर क्या आ जाएगा चार्ज, और यहाँ पर सी एच, और यहाँ डबल बॉन्ड किसके बीच चला जाएगा ए और बी के बीच में। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसका अगर दोबारा से हम रेजोनेंस कराएंगे तो फिर उसी कंडीशन में चला जाएगा CH2 CH देन CH2। अगर रेजोनेंस कराने के बाद वो इनिशियल कंडीशन में चला जाता है तब हम वहां पर रेजोनेंस कराना स्टॉप कर देते हैं। जैसे ये कंपाउंड और ये कंपाउंड देखिए क्या है, सेम है। अगर सेम कंपाउंड है तो यहाँ पर हम रेजोनेंस नहीं कराएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने होंगे, फर्स्ट ये होगा और सेकंड यानी टू टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या लोन पेयर, सिंगल, डबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस शो कर रहा है, यस लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन डबल। तो रेजोनेंस तो शो कर रहा है। अब हमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं। तो हमने क्या बताया था, जैसे कोई कंपाउंड ए है, बी है, डबल बॉन्ड सी। अगर ए पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ए अपने क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सी को देगा और रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड ए के पास आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ए के पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सी के पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो सेम है यहाँ पर होगा। अगर हम इसे ए मान लें देन बी और सी, तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद CH3, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस सी एटम के पास क्या चला जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये हमारा, अगर दोबारा से इसका रेजोनेंस कराएंगे तो ये निगेटिव सिंगल डबल यानी चार्ज सिंगल डबल, तो फिर से ये CH3 होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास फिर से निगेटिव चार्ज चला जाएगा तो लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यानी ये फिर से सेम बन गया। तो इस वाले रेजोनेंस को हम नहीं कराएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे वो कितने होंगे, टू। सेम है इस एग्जांपल में, देखिए क्या है चार्ज देन सिंगल देन डबल। तो हमें इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा, यहाँ फर्स्ट टाइम अगर रेजोनेंस कराएंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड तो सेम होने वाला है, ये वाला निगेटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा सी पोजीशन यानी यहाँ पर, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा और ए और बी के पास क्या चला जाएगा डबल बॉन्ड। अब अगर इसका दोबारा से फिर से रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा चार्ज देन सिंगल देन डबल। तो यहाँ पर क्या होगा ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और सी के पास क्या चला जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये वाला एज रहेगा। क्या हमने अभी इनिशियल वाला स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया है, आंसर इज नो, क्योंकि इनिशियल वाले में टॉप पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम रेजोनेंस तब तक कराएंगे जब तक इनिशियल पोजीशन फाइंड आउट ना हो जाए। तो फिर से इसका अगर रेजोनेंस कराएंगे ये वाला तो सेम रहने वाला है और ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या रहेगा डबल बॉन्ड, यहाँ फिर से क्या चला जाएगा निगेटिव चार्ज। अभी हमने इनिशियल पोजीशन फाइंड आउट नहीं की है, तो जब तक नहीं फाइंड आउट कर लेते तब तक हम रेजोनेंस कराते रहेंगे। तो निगेटिव चार्ज है तो ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, और निगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा और ये ऑलरेडी। फिर से अगर इसका हम एक बार रेजोनेंस कराएंगे, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है यहाँ, तो ये निगेटिव चार्ज। अब ये वाला देखिए ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, अगर सेम स्ट्रक्चर है तो हम इसे फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे 1 2 3 4 एंड 5, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे 5। सेम है। अब इस एग्जांपल में देखिए इसमें क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस करेगा। तो पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम है और हाइड्रोजन, ये वाला अगर हम डबल बॉन्ड एज इट इज रखे तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड बी और सी के बीच था तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या चला जाएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो अब अगली बार निगेटिव चार्ज देन सिंगल देन डबल बॉन्ड रेजोनेंस कराएंगे तो यहाँ नाइट्रोजन चार्ज एज इट इज, यहाँ कार्बोकैटायन, और यहाँ पर अगर ये निगेटिव चार्ज है
तो ये कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पर। अगर इस पोजीशन पर जाएगा तो डबल बॉन्ड ये होगा और ये वाला पहले वाला। क्या अभी हम इनिशियल पोजीशन पर आए हैं? द आंसर इज नो। तो अभी और हम रेजोनेंस कराना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला तो एज इट इज रहने वाला है, यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन। तो अब इस अगर निगेटिव चार्ज का कराएंगे तो निगेटिव सिंगल डबल, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, इस वाली पोजीशन पर। तो अभी इनिशियल नहीं मिला है तो फिर से हम रेजोनेंस कराएंगे, यानी ये NH यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन। तो अब इस निगेटिव चार्ज के थ्रू हम करा रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इस वाले पर। और अगर इस निगेटिव चार्ज के थ्रू कराएंगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ। अब अगर अगली बार फिर से हम रेजोनेंस कराएंगे तो निगेटिव सिंगल देन डबल, तो क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये इनिशियल पोजीशन में फाइंड आउट हो चुकी है, तो इस वाले को हम नहीं काउंट करेंगे। देखिए 1 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने हो गए, 5। तो अब इस एग्जांपल में देखिए क्या रिजोनेटिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने। सेम है, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर के थ्रू फिर से हम रिजोनेंस कराने वाले हैं। तो अगर हम लोन पेयर के थ्रू रिजोनेंस कराएं तो ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और ये वाले डबल बॉन्ड के थ्रू कराएंगे तो ये ए और बी के बीच पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अब अगर इसका हम फिर से रिजोनेंस कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन और ये वाला तो सेम रहने वाला है और ये डबल बॉन्ड भी सेम रहेगा। तो अब किसका चेंज होगा, ये अगर ए मान लें, बी सी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज इस एटम के पास चला जाएगा। अब फिर से हम रिजोनेंस कराएंगे, हम तब तक कराते रहेंगे जब तक कि हमें इनिशियल स्ट्रक्चर फाइंड आउट ना हो जाए। तो यहाँ पर भी OH सेम रहने वाला है और ये डबल बॉन्ड सेम रहने वाला है। तो अब अगर हम इसको ए बी और सी मान लें तो ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज यहाँ पर चला जाएगा। अब अगर हम दोबारा फिर से रेजोनेंस कराएंगे, यहाँ OH है और ये दो तो सेम रहने वाले हैं, तो अगर इसमें कराएंगे A, B और C, तो ये A और B के बीच यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके फिर लोन पेयर का फॉर्मेशन कर देंगे। तो देखिए ये हम इनिशियल पोजीशन पर आ चुके हैं। अगर इनिशियल पोजीशन पर आ गए तो हम इसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। सेम है, ये कंपाउंड दिया है, इसमें भी चार्ज के थ्रू रेजोनेंस होगा और ये आपका क्या है, होमवर्क, ये आपका होमवर्क है और आपको बताने की टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या है, चार्ज देन सिंगल देन डबल। तो इसमें देखिए एक बार इधर रेजोनेंस हो रहा है, एक बार इधर रेजोनेंस हो रहा है, तो हम दोनों तरफ रेजोनेंस करा लेंगे। यानी एक बार अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ रेजोनेंस कराएं ये सेम रहेगा और ये ए बी और सी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ। अब इसके आगे तो रेजोनेंस हो नहीं पाएगा। सेम है, एक बार इस तरफ राइट साइड की तरफ हम कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड सेम रहेगा और ये यहाँ रहेगा निगेटिव, तो इसके आगे फिर से रेजोनेंस तो हो नहीं पाएगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ कितने, 1 2 और 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब इस कंपाउंड में देखिए क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें देखिए ये क्या है, डबल सिंगल डबल के थ्रू रेजोनेंस हो रहा है। डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस हमने क्या बताया था, ए दिया, बी सी और ये डी। तो हम क्या करते थे कि एक बॉन्ड को ब्रेक करा के इस साइड पॉजिटिव चार्ज ले आते थे, इधर निगेटिव। अब क्या होता था, यहाँ अगर निगेटिव चार्ज है तो अब हम इतने कंपाउंड में चार्ज सिंगल डबल का रेजोनेंस कराते थे। यहाँ क्या हुआ, बी सी एंड डी के पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सेम केस इसमें करने वाले हैं। अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, यहाँ पर क्या होगा, सी और ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो अगर हम इस साइड से रेजोनेंस कराएं तो ये दो बॉन्ड फिक्स रहने वाले हैं और ये क्या होगा, ए बी सी, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगी, यहाँ पे, और कार्बोकैटायन इस वाले पे आ जाएगा। अब फिर से हम इसमें चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस कराने वाले हैं जब तक कि हम इनिशियल पोजीशन पर नहीं आ जाते। तो यहाँ निगेटिव और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है। अब इस वाले में कराएंगे तो ये कार्बोकैटायन किस पोजीशन पे आ जाएगा, बॉटम पे, और ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड कांस्टेंट है। तो अब इस वाले बॉन्ड के थ्रू हम क्या कराएंगे, रेजोनेंस। तो देखिए ये वाला तो इतना कांस्टेंट रहने वाला है, ये ए बी सी, तो ये ए के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और कार्बोकैटायन इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब अगर इसका दोबारा फिर से रेजोनेंस कराएंगे तो ये दोनों डबल बॉन्ड तो कांस्टेंट रहने वाले हैं
और यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाएगा अगर इसका अगली बार रेजोनेंस कराएंगे। और यहाँ क्या होगा, CH और O माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, एक बार 5 to 4, तो ये आपस में मिलके क्या फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर लेंगे तो ये क्या होगा, इनिशियल इस पोजीशन में हम आ गए, तो यहाँ पर हम रेजोनेंस नहीं कराने वाले। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने होंगे, 1 2 3 4, यानी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने हुए, 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें इसमें फाइंड आउट होंगे। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करता है। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस टोटल नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर। अब हम रेजोनेंस में ये क्यों पढ़ रहे हैं, बस ये जो फ्री लोन पेयर है इस टर्म को आपको समझना है कि ये क्यों इन्वॉल्व हुआ यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेजोनेंस चैप्टर में, बस इस वाले को समझना है आपको। देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई कंपाउंड दिया है CH3 CH2 और NH2, ठीक है, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, यानी इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और प्लस 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3। बट यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, क्या आता है हम अब आपको बताते हैं। सेम है, अब यहाँ पर देखिए हमें इस नाइट्रोजन का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड तो अभी भी 3 है, बट लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, फ्री लोन पेयर चाहिए, लेकिन इसमें ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये फ्री कैसे होगा भाई, वो बोल रहा है मैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये क्या होगा, जीरो। तो अगर जीरो होगा तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और हमने पिछले वीडियो में एक कंडीशन भी बताई थी कि रेजोनेंस में जितने भी एटम इन्वॉल्व होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्लेनर। यहाँ पर देखिए ये सब प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब जैसे इस केस में देखिए नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 एंड 1 हाइड्रोजन एटम, तो कितने हो जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोन पेयर कितने होंगे, 0, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। यहाँ पर अगर इस कार्बन एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज तो रेजोनेंस में जा रहा है, हमने बोला सिर्फ हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए और क्या चाहिए, 3 लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या 3 सिग्मा तो होंगे क्योंकि एक ये हाइड्रोजन और यहाँ पर एक क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, तो 0 लोन पेयर, तो ये भी क्या होगा, sp, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका भी। अब ये सबसे खूबसूरत एग्जांपल है, हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। यहीं पर आपको मजा आने वाला है। देखिए हमने केस क्या पढ़ाया था, पी पाई डी पाई रेजोनेंस, तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये पी पाई डी पाई रेजोनेंस करेंगे SiH3 के साथ, और पी पाई डी पाई रेजोनेंस की कंडीशन फॉलो करेगा, तो पी पाई डी पाई रेजोनेंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर रेजोनेंस हो करेगा तो ये लोन पेयर क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड तो 3 दिख रहे हैं, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 0 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। लेकिन इस केस में देखिए अब कुछ लोग बोल देंगे इसका भी sp2 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने p पाई डी पाई रेजोनेंस में बताया था कि जो सेंट्रल एटम होगा वो p ब्लॉक का होना चाहिए, लेकिन फास्फोरस तो d ब्लॉक का है, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस शो नहीं करेगा, तो इसमें 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। बस इसीलिए मैं आपको ये हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूँ कि रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो हमने पहले ही कंडीशन बता चुका हूँ कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है और एक फिर जाता है, तो अगर इस लोन पेयर को हम रेजोनेंस में इधर पार्टिसिपेट करा दे, रेजोनेंस कितने भी टाइम हो लेकिन लोन पेयर हमेशा एक ही बार रेजोनेंस में जाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 is 7 1 is 8, और एक लोन पेयर इसके पास अभी भी खाली है, यानी 1 लोन पेयर होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। सेम है, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, ये एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, एक फ्री रहेगा, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 7 1 8, तो इसके पास क्या होगा, 2 सिग्मा प्लस 1 फ्री लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब बात करते हैं अगले केस के बारे में, अगर एटम कंटेन बोथ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, इसमें हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है,
तो अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये वाला केस हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर किसी भी एटम के पास लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो लोन पेयर कभी भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि हमेशा जो रिजोनेंस होगा वो इन पाई बॉन्ड्स के बीच में होगा, उसमें लोन पेयर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये लोन पेयर क्या रहेगा, हमेशा फ्री। अगर लोन पेयर फ्री रहेगा तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन 1 6 1 7 1 8 यानी 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 फ्री लोन पेयर है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस एग्जांपल में फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी इन दोनों नाइट्रोजन एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें, इसके पास एक लोन पेयर है और लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो हमने बोला लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने 1 2 एंड 3, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। लेकिन इस वाले अगर नाइट्रोजन एटम में देखो तो क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो हमने कंडीशन क्या बताया कि अगर एटम के पास लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर रिजोनेंस में कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी कि 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस 1 फ्री लोन पेयर है। क्योंकि ये रिजोनेंस में नहीं जा रहा है, रिजोनेंस में नहीं जा रहा है तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। और हमने एक रिजोनेंस में बताया था कि अगर कोई भी पार्टी एटम अगर रिजोनेंस में जा रहा है तो हमेशा प्लेनर होगा, प्लेनर होगा यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।